Assalamu alaikum dear students. Today's our topic in English B is paragraph how to keep a town clean. Cleanliness सफाई is है next to godliness तकवा. तकवा से आगे सफाई है. We must हमें ज़रूर give a serious thought संजीदा सोच टू दिस गोल्डन सुनहरी ट्रुथ सच्चाई. हमें इस सुनहरी सच्चाई पर एक संजीदा सोच देनी चाहिए. नीट एंड क्लीन साफ सुथरा इन्वायरमेंट माहौल हैज़ अ चेयरफुल खुशगवार इफ़ेक्ट असर. साफ सुथरा माहौल एक खुशगवार असर रखता है. इट इज़ अ श्योर साइन ये एक यकीनी अलामत है. और सिविलाइजेशन तहजीब ये एक तहजीब की यकीनी अलामत है. नॉलेज इल्म इज़ है ग्रेट ब्लेसिंग एक बहुत बड़ी रहमत ऑफ अल्लाह. इल्म अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है. वी आर फॉर्चुनेट हम खुशकिस्मत हैं टू हैव दी अपॉर्चुनिटी मौका पाकर टू रिसीव एजुकेशन इल्म हासिल करने. हम इल्म हासिल करने का मौका पाकर बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं. एज स्कूल गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियाँ इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है टू कीप आर टाउन क्लीन टाउन कस्बे को क्लीन साफ सुथरा रखना. स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियों की हैसियत से अपने मोहल्ले को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है. वी ऑट टू हमें चाहिए डेवलप बढ़ाना सिविक सेंस शहरी शऊर. हमें शहरी शऊर बढ़ाना चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो फ्रूट हमें फल एंड वेजिटेबल पाइल्स और सब्जियों के छिलके ऑल ओवर द स्ट्रीट पूरी गली में. हमें फल और सब्जियों के छिलके गली में नहीं फेंकने चाहिए. अ बनाना और मेलन पाइल एक बनाना या खरबूजे का पाइल छिलका थ्रोन फेंका गया. केयरलेसली लापरवाही से ऑन द रोड सड़क पर में कॉज अ फ्रैक्चर हड्डी के टूटने और या इवन डेथ या हत्या के मौत का सबब बन सकता है. एक केले या खरबूजे का लापरवाही से सड़क पर फेंका हुआ छिलका हड्डी के टूटने या हत्या के मौत का सबब बन सकता है. प्लास्टिक पॉलीथीन एंड वुड आइटम्स और लकड़ी की अशिया शुड नॉट बी थ्रोन नहीं फेंकनी चाहिए. इन मेन होल्स बड़े सुराख में. प्लास्टिक पॉलीथीन और लकड़ी की अशिया को बड़े सुराख के अंदर यानी कि गटर के अंदर नहीं फेंकना चाहिए. अ चौक्ड गटर स्प्रेड फैलाता है फिल्दी एंड स्ट्रेंथ गंदगी ऑल ओवर दी स्ट्रीट पूरी गली में. एक बंद गटर या उबला हुआ गटर पूरी गली के अंदर गंदगी फैलाता है. लाइफ बिकम्स मिजरेबल ज़िंदगी बहुत ही मिजरेबल नज़र आती है. स्पीटिंग थूकना इन अनदर प्रॉब्लम एक दूसरा मसला है. इट कॉज सबब बनता है डिजीज़ एंड इनसैनिटेशन बीमारी और नाकस सफाई. थूकना एक दूसरा मसला है जो बीमारी और गंदगी को फैलाता है. वी कैन पोलाइटली प्रिवेंट हम शाइस्तगी से रोक सकते हैं वन अनदर दूसरे को फ्रॉम स्पीटिंग ऑन फ्लोर्स हम शाइस्तगी से दूसरों को सड़क के ऊपर थूकने से रोक सकते हैं. वी शुड नॉट थ्रो हार्ड थिंग हमें सख्त चीज़ों को और स्टोन पत्थर इनटू टॉयलेट्स हमें सख्त चीज़ें या पत्थर को टॉयलेट में नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड नॉट बी शाई हमें शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए ऑन टेकिंग ब्रूम झाड़ू लेने एंड स्वीपिंग दी लिटर्ड पोर्शन या गंदगी वाला हिस्सा ऑन दी स्ट्रीट ऑफ द स्ट्रीट गली का इन फ्रंट ऑफ आवर डोर. हमें अपने घर के सामने वाली गली के हिस्से में झाड़ू देने या कूड़ा क्रिकेट साफ करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ ट्रीज़ हमें दरख्तों प्लांट्स पौधों एंड फ्लावर बेड फूलों की क्यारियों इन अ पार्क हमें एक पार्क के अंदर दरख्तों पौधों और फूलों की क्यारियों का ख्याल रखना चाहिए. इफ़ वी हैपन टू पास अगर हमारा गुज़र होता है बाय अनअटैच टर्निंग वाटर टैब एक खुली पानी की टूटी वी शुड स्टॉप हमें रुकना चाहिए एंड क्लोज इट और इसे बंद करना चाहिए. एज अ सिटीज़न एक शहरी की हैसियत से वी शुड बी विजिलेंट हमें ध्यान देना चाहिए एंड रिपोर्ट करनी चाहिए टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को इफ़ अगर इट्स स्टाफ इसका अमला निगलेट्स
लापरवाही करता है इट्स ड्यूटी इसके फ़राइज़ से। हमें ध्यान देना चाहिए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रिपोर्ट भी देनी चाहिए अगर उसका अमला अपने फ़राइज़ में गफलत बरतता है। वी कैन आल्सो ऐड टू क्लीनलीनेस, हम सफाई में इजाफा कर सकते हैं इफ़ बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, पानी छिड़कर ऑन आवर पोर्शन हिस्सा ऑफ द रोड, सड़क, हम अपने सड़क के हिस्से पर पानी छिड़कर सफाई में और इजाफा कर सकते हैं। डस्ट एंड पोल्यूशन, गर्द और आलूदगी कैन बी इफेक्टिवली मौसर तरीके से कंट्रोल, काबू पा सकते हैं। गर्दो गुबार और आलूदगी पर भी मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है। इफ़ अगर एवरीवन, हर एक ऑफ अस, हम में से, लैंड द हेल्पिंग हैंड, दूसरे का साथ देता है। अल्लाह लव्स पीपल, अल्लाह लोगों को पसंद करता है। हु प्रैक्टिस प्योरिटी एंड क्लीननेस, जो पाकीदगी और सफाई पर अमल करते हैं।